हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनटेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर। आज हम देखने वाले हैं सी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सी को इंस्टॉल, जो सी का आईडी है उसे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, उसमें जो पहला एरर आता है उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, जो उसकी हिस्ट्री थी, वो ऐसा उसका रेवोल्यूशन कैसा हुआ, इतना वो मार्केट में कैसा आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सी है उसका वो सबसे नज़दीक थी यूनिक्स से। वो और जो यूनिक्स है वो डेवलप हुआ था बेल लाइब्रेटरी के अंदर। जो यूनिक्स है उसके प्रोग्राम जो है लिखे गए थे और रन हुए गए थे सी के हेल्प लेकर। जैसे सी के अंदर ही सी की हेल्प लिए गई थी यूनिक्स बनाने के लिए। और जो सी का जो आइडिया है वो आता है BCPL के तरफ से, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ से, जो कि लिखी गई थी मार्टिन रिचर्ड ने। और जो सी है वो 1972 ने डेनिस रिची ने लिखा था बेल लेबोरेटरी के अंदर। और उसके ही वजह से जो सी थी उसके वजह से इतना रेवोल्यूशन आया कंप्यूटर वर्ल्ड में। सी बहुत फेमस हो चुकी थी इसके वजह से कि उसके अंदर फंक्शंस वो आ गए थे, और उसी वजह से कंप्यूटर के जो कंप्यूटर है उसका इतना रेवोल्यूशन आया इसके अंदर। और वाई नेम सी वॉज गिवन टू दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को सी नाम क्यों दिया गया था। तो वो नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उससे पहले जो एक लैंग्वेज थी बी, उससे उसका आइडिया लिया गया सी। और सी जो है उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। और जो बेसिक प्रोग्रामिंग कंबाइंड लैंग्वेज है और कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो जो बी लैंग्वेज है उसके भी और पुराने वर्जन्स है। और जो बी है उससे बहुत सारे आइडियाज़ लिए गए आगे चल के, बहुत सारे उसके फीचर्स लिए गए सी के अंदर। और उसका जो वर्जन था, जो बी का जो अपग्रेडेड वर्जन था, उसे सी नाम दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे अबाउट सी देखेंगे। तो सी जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर है, एक सिंटैक्स है, उसे उसी तरीके से लिखा जाएगा जैसा जैसा उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जैसा सबसे पहले ऊपर हेडर फाइल रहेंगी, फिर फंक्शंस रहेंगे, मेन फंक्शन आता है उसके अंदर। तो ये कुछ उसका स्ट्रक्चर रहेगा उस तो इसलिए सी जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा ऐसा नहीं कि वो कोई चीज़ फंक्शन पहले लिख दे रहे बाद में कुछ दूसरा लिख दे रहे, ऐसा अलग अलग नहीं लिख सकते। वो उसका एक स्ट्रक्चर है, बराबर उसी तरीके से वो लिखी जाएंगी। और जो सी है वो फंक्शंस को सपोर्ट करता है। फंक्शंस जो है वो बहुत काम में आते हैं। पहले क्या होता था, जो भी प्रोग्राम लिखा जाता था वो बहुत सारे पेजेस में रहता था उसका कोड। तो कभी कुछ एरर आया तो वो एरर ढूंढने के लिए ही बहुत टाइम चला जाता था। तो अभी सी के अंदर क्या हो गया, जो भी छोटे छोटे फंक्शंस बन गए, जैसा कि एडिशन के लिए फंक्शन बन गए, सब्सट्रैक्शन के लिए बना के रख दो और बाद में सिर्फ उसको कॉल कर दो। तो अगर कुछ एडिशन में एरर आया है तो हमारे को उतना फंक्शन जब भी मिल जाएगा। सब्सट्रैक्शन में आया तो वो फंक्शन जब भी मिल जाता है, इसलिए जो सी है वो इतनी फेमस है। और सी के अंदर कमेंट्स भी लिख सकते हैं हम। कमेंट जो है वो इजी रीडेबिलिटी बढ़ा देता है हमारी। जैसा कि अगर कोई प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो उसके बारे में कमेंट में कुछ लिख दो कि ये प्रो फंक्शन जो है ये इसलिए लिखा गया है। ये कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसके अंदर, तो उसको कमेंट दे के आप बता सकते हो कि ये किस लिए हमने लिखा है। सी के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है, जैसे कि वेरिएबल, उनका डिक्लेरेशन, फंक्शन, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। ये सब चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है। हम ये आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। ये उसका एक छोटा सा एक डायग्राम है। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर क्या होता है, फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटर होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, फ्लो कंट्रोल किस तरह से किया जाता है कंडीशन के थ्रू, वो है इसके अंदर, वेरिएबल्स है, आउटपुट है, और कंपाइलर के थ्रू ये सब होता है। अब उसका स्ट्रक्चर जो है सी का वो देखते हैं। तो वो देखने से पहले
हम कुछ दूसरी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कैरेक्टर सेट्स क्या होता है सी के अंदर, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जनरल स्ट्रक्चर क्या है सी प्रोग्राम का, हाउ टू एंड स्टेटमेंट कैसा एंड करते हैं, इससे फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज क्यों है, हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, ये देखेंगे हम आगे। तो अभी हम देखते हैं कि कैरेक्टर सेट क्या है। तो कैरेक्टर सेट जो है वो इस कैपिटल A टू ये जो भी वर्ड्स है आप ये इसके अंदर इस्तेमाल करोगे और इससे आपको कोई एरर नहीं आएगा। कुछ आप यानी ये सब कैरेक्टर सेट यूज़ करके आप आपका प्रोग्राम बनाओगे। जैसे कि कैपिटल A टू कैपिटल Z आप लिख सकते हो, उसके अंदर के जितने भी अल्फ़ाबेट्स है, स्मॉल a टू स्मॉल z, 0 टू 9, फिर कुछ उसमें स्पेशल सिंबल्स रहते हैं, हैश, परसेंट एंड स्पेस भी आ सकता है उसके अंदर, कॉमा आ सकता है, डॉट आता है, और वैसा ही प्लस माइनस इज इक्वल्स टू ये सब भी आता है उसके अंदर कैरेक्टर सेट में। फिर कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स जो है वो भी एक उनकी भी एक स्पेशल मीनिंग है सी के अंदर, और वो कभी भी चेंज नहीं होती उसकी जो मीनिंग है। यानी आप कोई कीवर्ड का नाम कोई वेरिएबल को नहीं दे सकते आप। वेरिएबल ए जैसा हम लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो वेरिएबल ए के बदले आप वेरिएबल इंट ऐसा नहीं लिख सकते आप। तो समझ रहे हो? तो ये सब आता है इसके अंदर। और जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा लोअर केस में आते हैं, वो कभी भी कैपिटल केस नहीं आता है उसके अंदर। जितने भी कीवर्ड्स लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर लोअर केस के अंदर ही रहते हैं। तो जैसा आप ये देख सकते हो, ये कुछ कीवर्ड्स के एग्जांपल्स है, ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक, ये सब कुछ कीवर्ड्स है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। कीवर्ड्स जो है बहुत काम में आते हैं, ये एग्जाम में भी आता है कीवर्ड्स के बारे में। और ये आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसे अल्फा वर्ड्स है जो आपको सी प्रोग्रामिंग में काम में आएंगे। इसमें कुछ डेटा टाइप्स है, कुछ अलग अलग चीज डेटा टाइप्स वो है, लूप्स के लिए जो यूज़ होता है। तो ये सब हम आगे देखेंगे, ये जो कीवर्ड्स है उसका इस्तेमाल भी देखेंगे हम। अब देखते हैं हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, यहाँ पर भी हम देख लेंगे। जो सबसे पहले जो लाइन आती है वो हेडर फाइल्स रहती है, हैश इंक्लूड बोलकर। और जो हेडर फाइल से उसका जो एक्सटेंशन है वो आता है डॉट एच नाम से। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं, जो लाइब्रेरीज होती है उसको हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए। फिर वो जो लाइब्रेरीज होती है उसके फंक्शंस जो है, हम जो उसके फंक्शंस जो होते हैं उसको हम उसके थ्रू हमारे प्रोग्राम में लाते हैं, कुछ पैरामीटर पास करके। वो जो प्री डिफाइन जो प्री कंपाइल जो फंक्शंस होते हैं उसको कॉल करते हैं। और अगर हमने सी की फाइल कुछ उसके अंदर इंक्लूड किए तो वो डॉट सी उसका एक्सटेंशन होता है। फिर उसके बाद आता है वॉइड मेन। वॉइड मेन जो है ये एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का। यहाँ इससे ये इसके विदाउट इसके प्रोग्राम नहीं लिखा जाता। फिर करली ब्रेसेस रहता है, उससे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है ये पता चलता है, और उसके अंदर फिर स्टेटमेंट्स रहते हैं। फिर जो मेन फंक्शन है वो एंट्री पॉइंट है। ये हमेशा प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होता है तो वो मेन फंक्शन के थ्रू स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, और मेन फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शंस है वही फंक्शंस कॉल, जितने भी मेन फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन कॉल करते हैं, हम उसका एग्जांपल आगे चल के देखेंगे, तो वही उसके अंदर कॉल होते हैं। फिर टॉप टू बॉटम वो एग्जीक्यूट होता है, पहले सबसे पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, इस तरह से वो एग्जीक्यूट होता है। और सी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन जो है वो कंपलसरी है। विदाउट मेन फंक्शन सी प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर हम देखेंगे कि कंपाइल किस तरह से करते हैं, रन किस तरह से करते हैं। तो कल हमने देखा था लास्ट वीडियो में हमारे कि कंपाइल करने के लिए हमारे को अल्ट F9 प्लस F9 प्रेस करना होता है, और रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करना होता है। और फिर हम उसे हमारा जो कंपाइलर है वो भी हमने टर्बो C++ देखा था कल लास्ट वीडियो में इंस्टॉल करके।
अभी और दूसरे भी कंपाइलर्स आते हैं। आपके पास अगर कोई कंपाइलर नहीं है तो आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन कंपाइलर को मोबाइल में भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा सेकंड वीडियो सी के बारे में, जो हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखा इसके अंदर उससे रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सी आपको सीखना है और आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो हमारी जो सीरीज़ है उसे ज़रूर देखते रहिएगा। हम डेली इसके वीडियोस डालते रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।